जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होने हैं। ऐसे में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी चुनाव आयोग काफी सजग है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 चरणों के विधानसभा चुनाव से पहले अर्धसैनिक बलों की 300 से अधिक अतिरिक्त कंपनियां तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग के आदेश पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव गतिविधियों की अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। आयोग की तरफ से सुविधा कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से राजनीतिक दल या उम्मीदवार प्रचार से लेकर स्टार प्रचारकों और पार्टी पदाधिकारियों के लिए वाहनों की अनुमति और वीडियो वैन आदि के लिए आसानी से अनुमति ले सकेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शामिल 26 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं नामांकन के लिए आखिरी तारीख 5 सितंबर है। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण में श्रीनगर, बड़गाम, गांदरबल, रियासी, राजौरी और पुंछ जिले में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल विधानसभा क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के 2 दिन बाद पहली बार यहां का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी चुनाव को हल्के में नहीं लिया। खासकर हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उत्तरी कश्मीर संसदीय क्षेत्र से अपनी हार के बाद इंजीनियर रशीद की जमानत के बारे में पूछे जाने पर उमर ने कहा कि जमानत वोटों से नहीं बल्कि अदालत द्वारा दी जाती है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी यानी कि पीडीपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 4 और नामों की घोषणा की है। इस लिस्ट में पार्टी ने खान साहिब, करनाह, बारामूला, सोपोर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने जम्मू में मीडिया वॉर रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर भाजपा विधानसभा चुनाव प्रभारी जी किशन रेड्डी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा मौजूद रहे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा कश्मीर दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने बारामूला की कमांड पोस्ट, रेल लाइन और अन्य जगहों का दौरा किया। रेल लाइन का दौरा करने के बाद देवगौड़ा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने श्रीनगर बारामूला रेलवे परियोजना को मंजूरी दी थी। मंजूरी के समय इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। रेलवे लाइन का निरीक्षण करने के बाद व्हीलचेयर पर बैठे गौड़ा अपने कार्यकाल के दौरान स्वीकृत बिजली परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए एक वाहन से उड़ी पहुंचे। बांडीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पार्टी के संभावित उम्मीदवार सईद शफात काजमी ने शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बांडीपुरा में औद्योगिक क्षेत्र बनाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगर वे निर्वाचित होते हैं तो वे बांडीपुरा श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा और मछुआरा समुदाय के लिए ओबीसी आरक्षण तथा बांडीपुरा के जनजातीय लोगों के लिए जीबी आरक्षण के लिए लड़ेंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि भारत संघ ने सैद्धांतिक रूप से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। एनआईए ने सुरक्षा संबंधी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में 7 राज्यों में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी जासूसी गिरोह के जरिए रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में 7 राज्यों में कई स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए।